हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आ चुके हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सबसे लास्ट एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 6 में, जिसमें कि मैं कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपन कोलिजन से रिलेटेड सबसे पहला नंबर सवाल। सबसे पहले नंबर सवाल को सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ। रीड करने के बाद उसका गिवन लिखूंगा। तो रीड करना शुरू करते हैं और गिवन लिखना शुरू कर देते हैं। एक ब्लॉक है, उस मैं थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा काम है हमारा, इस वजह से। ये मास कितना है, 120 ग्राम। वैसे ही एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है, 120 ग्राम, 120 ग्राम का मास है। अब मूव विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अगर मैं इसे बोल सकता हूं चाहूं तो v1 कितने की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड से, ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक ऑफ मास 180 ग्राम। ये दूसरे ब्लॉक जिसका मास कितना दिया है, 180 ग्राम, इसके तरफ जा रहा है। केप्ट एट रेस्ट, ये कहां कैसा रखा हुआ है, इसका रेस्ट पे रखा हुआ है। अच्छा, ये v1 नहीं, इसे u1 अपन कर देते हैं, u1। ये किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, यानी कि u2 जो है 0 पे था। टॉर्च मतलब एट रेस्ट दे कोलाइड एंड द फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप्स। ये क्या करता है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद ये क्या होता है, दे कोलाइड एंड स्टॉप्स। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो कोलाइड करने के बाद रुक जाता है। अच्छा, इसका मास कितना फर्स्ट ब्लॉक का, 120 ग्राम। ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारा फाइनली जगह रुक जा रहा है, तो कह सकते हैं v2 v1 जो है हमारा 0, यानी कि बाद में हमारा ये रुक जा रहा है, रेस्ट कर रहा है। दूसरा, ये जो हमारा है सेकंड ब्लॉक, यानी ब्लॉक नंबर 2, ये क्या कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। ये जो अनदर ब्लॉक है यानी ब्लॉक नंबर 2, इसका स्पीड बाद में क्या होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, ये तो रेस्ट पे था। ये कब का सीन बना था, ऊपर ये है बिफोर कोलिजन, और ये कोलिजन के बाद का, इसलिए लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। ध्यान रहे कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद हमेशा ही मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता क्या है, हमें यहां लिख सकते हैं हम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये हमारा स्टेटमेंट होता है, किसका, ये स्टेटमेंट होता है हमारा किसका, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये लंबा सा लाइन लग रहा है यार, देखने में बोरिंग लग रहा है। कहने का मतलब ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम COA। COA मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली टोटल मोमेंटम कौन कौन होगा, तो इनिशियली मुझे दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, 1 और 2, तो दोनों का मोमेंटम मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसका मोमेंटम कैसे निकलेगा, मोमेंटम ऑफ 1 प्लस मोमेंटम ऑफ 2 इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, है ना। ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ 2, ये दोनों को मुझे करना पड़ेगा ऐड। ये फाइनल, वैसे ये फाइनल, मुझे इन दोनों का इक्वल टू करना पड़ेगा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम 1 का कैसे आएगा, इनिशियल मोमेंटम स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन के मुझे देखना पड़ेगा। कोलिजन के पहले कैसा सीन बन रहा है,
पहले कोलिजन में देख रहा हूं मैं कि इसका मास m1 कह सकते हैं m1, इसका वेलोसिटी u1 प्लस m2 u2। अच्छा ये रेस्ट में है इसलिए तो कोई डायरेक्शन ही नहीं, इसका डायरेक्शन दिख रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव, इसलिए मुझे प्लस में m1 u1 लिया मैं, इसका कुछ भी नहीं है इसलिए अपन डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं, वेलोसिटी 0 है इस वजह से। अब इसके बाद मैं देख रहा हूं कोलिजन के बाद क्या सीन बन रहा है, ये सीन बन रहा है m1। अच्छा इसका कुछ ना कुछ मुझे वेलोसिटी जो दिया हुआ है कि इनिशियली वेलोसिटी 0, तो इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं अपन m1 v1। और अब इसका डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या खुद से मान लेते हैं कि सपोज इसका वेलोसिटी जो है इधर की तरफ हो गया, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट ही करना है, जिसे फाइंड आउट करना हो तो उसे ऑटोमेटिकली आप खुद से मान सकते हो, तो मैंने मान लिया ये क्या है प्लस m2 v2, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने इधर माना पॉजिटिव की तरफ, इसे मैं मान रहा हूं पॉजिटिव, इसे क्या मान रहा हूं नेगेटिव, इस तरीके से। अब यहां देख सकते हैं m1 u1 कहने का मतलब ये है 120 और यहां 6 दिख रहा है, तो यहां 120 को केजी में कन्वर्ट कर देंगे इनटू 6 का वेलोसिटी है इसका, और यहां देख रहा है वेलोसिटी 0 मतलब मोमेंटम भी 0, मास इनटू वेलोसिटी तो ऐसे ही 0 इसको कर देगा, तो इसे लिख देते हैं 0 इक्वल टू, बाद में देख रहे हैं कि बाद में फर्स्ट वाले का वेलोसिटी 0 हो चुका है, तो मैं फर्स्ट वाले का मोमेंटम 0 लेके चलता हूं प्लस m2v2 में क्या लेना पड़ेगा सेकंड वाले का मास, सेकंड वाले का मास कितना है 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 इनटू सेकंड का वेलोसिटी हमारा v2 आ गया होगा, कुछ मान लिए हैं वेलोसिटी किधर माने हैं पॉजिटिव में, इसलिए मुझे पॉजिटिव में ही v2 रखना होगा, तो ये v2 पॉजिटिव में ले लिया। अब इसे मुझे सिर्फ सॉल्व कर देना है, फाइनली हमें आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां देख सकते हैं 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, 18 v2 अपॉन में 100। अच्छा हाँ सॉरी इधर एक 0 और ना, इधर भी 100, तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 100 से 100 अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है मुझे कि ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, कैसे, तो ये 12 इंटू 6 और इसे मैं 18 को डिवाइड में लाना चाहता हूँ, तो 18 नीचे आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा v2, अब यहां से कट जाएगा 3 टाइम्स में और ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, सो v2 इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकंड, ये आ गया प्लस में। इसका मतलब ये है कि जिधर मैं डायरेक्शन माना था, यहाँ पे सपोज किया था किधर राइट साइड में, तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी किधर आएगा टुवर्ड्स राइट। अगर ये माइनस आता तो कैसे बता देता, इसका जस्ट अपोजिट, राइट माना था ना तो लेफ्ट आंसर लिख देता मैं टुवर्ड्स राइट। ये हो गया फाइनली हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप चाहो तो कोई भी कोलिजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या करना है, इसका हम लोगों को एक इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के लिए मुझे पहले इस तरह का फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद अपन इसे इस तरीके से मैनिपुलेट करते हुए चलना है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर कर देना है। करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन लिखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑन कोलिजन। अब चलते हैं कोलिजन का से रिलेटेड सेकंड सवाल की तरफ। चलो लेकर आ गया मैं आपके लिए सवाल संख्या 2। सेकंड सवाल को अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, इस सवाल का गिवन पढ़ूंगा। गिवन पढ़ना शुरू करते हैं। ये बॉल ऑफ मास कितना ग्राम का है? 100 ग्राम का। ठीक है, 100 ग्राम का ही रहो तुम, मैं तुम्हें 100 ग्राम का ही लिखूंगा। ये बोल रहा है एक बॉल है जिसका मास कितना है, मान लो इसका नाम मैं मान लेता हूं 1 नंबर, दूसरा वाला बॉल मान लेता हूं 2 नंबर। तो इसका मास कितना दिया है 100 ग्राम, मतलब ए का मास 100 ग्राम एंड अदर बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। कितने कितने वेलोसिटी से? 6 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये 6 के स्पीड से चल रहा है और ये 5 के स्पीड से चल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। बोल रहा है कोलाइड। इसके बाद क्या किया, इफ दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हुआ, एक दूसरे से चिपक गया, स्टिक कर गया। कब? आफ्टर कोलिजन। ठीक है, व्हाट वुड बी द, मतलब कोलाइड करने के बाद ऐसा कुछ एक दूसरे से चिपक गया ऐसा, तो 1 और 2 दोनों का मास मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओवरऑल मास कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 120 प्लस 100 कितना 220 ग्राम इस वाले का मास होगा। अब बाद में कोलिजन के बाद व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन। अब बोल रहा है इसका कोलाइड करने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा ये मुझे बताइए। ठीक है, मतलब जब इसमें मोमेंटम लगाऊंगा बता दूंगा। क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी तो दिया नहीं है तो डायरेक्शन भी नहीं दिया रहेगा। मैं मान लेता हूं कि इधर साइड ही वेलोसिटी है इसका,
मान सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास ऐसा मान सकते हैं। तो अब यहां देख रहे हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों का हमें लिखना होगा मोमेंटम पहले बिफोर कोलिजन और उसके बाद आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मुझे दिख रहा है, मुझे लिखना पड़ेगा m1u1 प्लस, अच्छा सॉरी इस बार क्या है वेलोसिटी मुझे निगेटिव दिख रहा है। अगर मैं इसे मानूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन तो इसे क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। इधर मुझे वेलोसिटी दिख रहा है तो 6 किस में लेके चलेंगे, प्लस में, और सेकंड वाले का वेलोसिटी कैसे लेके चलेंगे, माइनस में। इसे मैं v1 मान रहा हूं, इसे मान रहा हूं v2। ये उल्टा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं माइनस के साथ लिखूंगा। तो माइनस m1 m2u2 इक्वल टू, फाइनली इसे कैसे, किस डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी खुद से मान लिया है, राइट साइड में, तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा mc, इसे mc मान लेते हैं, मतलब कंबाइंड वाले का mc इंटू vc। अब m1 u1 क्या है 100 इंटू 6, 100 इंटू 6। अब 100 को तुम उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर देते हैं, 2 0 2 0 माइनस m2 u2, m2 कितना है 120 और इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और ये दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू mc vc करना है, mc कितना है 220 अपॉन में इसे भी अपन करेंगे 1000 से डिवाइड, और vc दिया है अपन वेलोसिटी c का निकालना है मुझे इनटू vc। इस तरीके से मैंने पूरा इक्वेशन लिखकर इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यहां दिख रहा है 6 बाई 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया है ना, एक 0 को कैंसिल कर दिया तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। 6 बाई 100 हो जाएगा, 6 बाई नहीं 60 बाई 100 हो जाएगा, राइट, माइनस यहां हो जाएगा 12 बाई 100, क्योंकि एक 0 को मैं कैंसिल ही नहीं करना चाह रहा हूं, ताकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए मेरे लिए। जो चालाक होगा, शातिर होगा, समझदार होगा, तेज बालक होगा, वो नीचे वाला 0 का नहीं काटेगा, क्योंकि वो 100 बेस भी कटेगा, आ जाएगा, और सॉल्व करना उससे आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ 12 5 जा 60, ओहो यहाँ हो जाएगा 22 बाई 100। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मुझे 100 सब जगह बनता हुआ दिख रहा है मेरे दोस्त। यहाँ 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 22। यहाँ पे vc छोड़ दिया, सॉरी क्या दोस्त, सॉरी। अब यहाँ से मैं कैंसिल करना शुरू करता हूँ। कैंसिल करने के बाद दिख रहा है ये दोनों 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देख रहे हैं अपन, ऊपर 60 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, इक्वल टू 22 vc डिवाइडेड बाई 22 vc। यहाँ मुझे 22 vc यहाँ बचा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से कर सकते हैं vc बराबर क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप चाहो तो कंबाइन होने के बाद इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये हो गया vc निकालने का एक आसान सा तरीका। तो इसमें vc दिख रहा है मुझे कि कंबाइन होने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। इस पूरे एपिसोड का फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का सबसे लास्ट नंबर सवाल की तरफ चलने जा रहे हैं अपन। जो अपन इतनी लंबी जर्नी किए हैं कंप्लीट, उसमें सबसे लास्ट सवाल आने वाला है। इसके बाद मैं जो भी एपिसोड्स बनाऊंगा लाइक एपिसोड नंबर 7, 8, 9, 10 ये सारे एडवांस लेवल के होंगे। अगर आपको बेसिक लेवल सिर्फ जानकारी लेना है लाइक बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 6 तक ही देखो, इतने में आपका काम चल जाएगा। इसके बाद के जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो एडवांस लेवल के होंगे, जिसमें आपको एनटीएससी या फिर अदर एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उनसे रिलेटेड सवालों को आपको बताया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना, इस वीडियो का अपन चलते हैं सबसे लास्ट सवाल की तरफ। गाइस आ चुका हूं मैं इस एपिसोड के सबसे लास्ट सवाल पे, यानी कि सवाल इस एपिसोड के तीसरे नंबर सवाल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन सवाल को सॉल्व करना। मुझे गिवन दिया है, क्या क्या दिया है मुझे, एक कार्ट है, इस तरह के कार्ट बोलते हैं अपन, छोटा छोटा गाड़ी जो होता है ना बनाया जाता है उसको बोलते हैं कार्ट, मतलब एक्चुअल गाड़ी की तरह नहीं होती रहेगा ऐसा कुछ। मान लो यहाँ पे 2 चक्का लगा है, यहाँ पर हैंडल लगा है, टिंग टॉन्ग, यहाँ बैठेंगे सीट, यहाँ से सीट वीट दिया है, ऐसा करके फर्स्ट क्लास एकदम बैठ जाएंगे। मूवी चेयर है, इसी में बैठा दिए, ऐसे को ऐसे फर्स्ट क्लास एक मोटू पतलू बैठा है, हेलो मैं हूँ मोटू पतलू, मैं चलाऊंगा कार। ये कार चला रहा है। अभी कार चलाते चलाते क्या हो रहा है, इसका दोस्तों पिछवा से क्या किया,
एक मास क्या है इसका, इस पूरे कार्ड का, एक कार्ड ऑफ मास 50 केजी। ये कितने केजी का है? 50 केजी। क्या? मास ऑफ कार्ड, मास ऑफ कार्ड मूविंग विद ऑन अ स्ट्रेट रॉड विद कितने की स्पीड से जा रहा है ये वेलोसिटी ऑफ कार्ड भी दिया हुआ कितना 12 मीटर पर सेकंड। सब ऐसा यूनिट में दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ 10 केजी, ये जेंटली पुट इनटू द कार्ड। अब देखना कोलिजन नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है, मतलब कोलिजन टाइप का नहीं है, कोलिजन में ये बन जाएगा। अब ये जेंटली पुट किया गया इनटू द कार्ड, ठीक है। 10 केजी का मास यहां पे समझ लो बॉल है, कितने केजी का? 10 केजी का इसके अंदर रख दिया। अच्छा, जब बिफोर जब इसको नहीं रखा गया होगा तब क्या सीन बना होगा? सिर्फ मुझे इसी का निकालना पड़ेगा मोमेंटम। तो इसमें भी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये अपन इसमें भी लगा देते हैं। कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? पहले समझ लो कि इमेजिन करो कि ये बॉल नहीं रखा गया, तो इनिशियली इसका मोमेंटम क्या होगा? इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मुझे करना पड़ेगा। कर देते हैं अपन। इनिशियली मोमेंटम क्या होगा? mc/vc बराबर, उसके बाद फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को जब रखा गया तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी ऐड हो गया, तो ऐड होने के बाद टोटल मास मुझे निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ ही में ऑब्जेक्ट भी इसके साथ साथ मूव करने वाला है, ध्यान रहे, मास इसका बढ़ चुका है, प्लस इसका कार्ड का मास, दोनों मास ऐड हो जाएगा इनटू vc, v ऑफ ऐसा मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं, ये vs। ऐसा समझ लो कि अगर पूरे को मूव करना होगा तो इसका एक अलग वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा? vs के बराबर, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ कार्ड चल रहा था, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो एक सिस्टम बन गया, एक नया ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद मैं करता हूं सब कुछ वैल्यू पुट कर देता हूं। mc दिया हुआ मुझे कितना? 50 केजी, vc दिया कितना? 12 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट और उस कार्ड का दोनों का मास, ये कितने केजी का ऑब्जेक्ट था हमारा? ऑब्जेक्ट मास 10 केजी था ना, 10 केजी का ऑब्जेक्ट था। तो मैं क्या करूंगा? 10 केजी ऑब्जेक्ट का मास और कार्ड का मास 50 केजी इनटू vs के बराबर कर देते हैं अपन। ऐसा समझ के चल रहा है कि इधर साइड हमारा वेलोसिटी आया, तो मुझे किस में लेके चलना पड़ेगा? vs पॉजिटिव में ही लेके चलना पड़ेगा। अब देखते हैं 50 × 12 12 25 60 600 इक्वल टू 50 + 10 60 इनटू vs। सो vs इक्वल टू ये 600 यहीं रह जाएगा और डिवाइड में जाएगा कितना? 60, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 बार में कैंसिल। ध्यान से कर सकते हैं कि vs बराबर कितना? 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा हो जाएगा हमारा सिस्टम का पूरा वेलोसिटी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम चाहें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा एपिसोड, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। लास्ट हमारा एपिसोड 60वां एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। अब मैं एक जबरदस्त सवाल आपको स्क्रीन पे फ्लैश करने वाला हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने हमारा थियरी वाला वीडियोस नहीं देख रखा है तो ऊपर मैंने आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हो और उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में मैंने बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, जिसे लिंक में हमने उसे लिंक, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर आप हमारे वेबसाइट पे, हमारा वेबसाइट कौन सा है? www.marvelouseducation.com, वहां जाना है। वहां से जाने के बाद आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, वहां जाकर आपको करना है प्रैक्टिस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।